बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण क्रमांक 12, जिसके अनुसार हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, 4 वर्ग मीटर अधिक हो। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न के आधार पर सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई x धन 3 मीटर है। अब हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चूँकि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है तो x गुणित x धन 3 मीटर होगा क्षेत्रफल। सूत्र के आधार पर अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वह x मीटर है, तब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर हम आधार और ऊंचाई का मान रखें। समद्विबाहु त्रिभुज में हम चित्र में देख रहे हैं 1/2 x गुणित 12 है। सरल करने पर 6x वर्ग मीटर हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रश्न के अनुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमें समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 अधिक है ज्ञात है। तब हम समीकरण में x गुणित x धन 3 बराबर 6x धन 4 लिखेंगे। अब हम इसको सरल करेंगे, x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर धन 3x और पक्षांतर करेंगे तो ऋण 6x ऋण 4 बराबर 0 होगा। सरल करने पर हमें समीकरण प्राप्त होगा x स्क्वायर ऋण 3x में से 6x घटाएंगे तब हमें ऋण 3x प्राप्त होगा। इस तरीके से x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 बराबर 0 होगा। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर a का मान 1 होगा, b का मान ऋण 3 तथा c का मान ऋण 4 होगा। अब हम सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि x बराबर ऋण b धन ऋण b का वर्ग ऋण 4ac/2a होता है। मान रखने पर ऋण 3b का मान रखेंगे तब ऋण गुणित ऋण 3 होगा और धन ऋण करनी में ऋण 3 की घात 2 होगा। ऋण 4 गुणित 1 गुणित ऋण 4 होगा। यहाँ a b c के मान रख रहे हैं, फिर 2 गुणित a का मान 1 रखेंगे। इस प्रकार से सरल करने पर ऋण का ऋण में गुणा होकर 3 मिलेगा। फिर धन ऋण 9 धन 16/2 प्राप्त होगा। अब हम 9 और 16 का योग करेंगे तब हमें समीकरण x बराबर 3 धन ऋण करनी 25, 16 और 9 25 होगा यहाँ पर /2। सरल करने पर वर्गमूल लेंगे यहाँ पर तो 25 का वर्गमूल 3 धन ऋण 5 होगा, /2 लिखेंगे। अब यदि हम धन चिन्ह लेते हैं तब x का मान हमें यहाँ से पहला मूल प्राप्त होगा। x बराबर 3 धन 5/2 जोड़ने पर 8/2 प्राप्त होगा। सरल करेंगे तब 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम ऋण का चिन्ह लेते हैं तब समीकरण का मूल x बराबर 3 ऋण 5
1/2 अर्थात ऋण 2/2 बराबर ऋण 1 हमें प्राप्त होगा। हम इस ऋण चिन्ह वाले मान को छोड़ देंगे। अतः पार्क की चौड़ाई हमने x माना था, तब 4 मीटर होगी, तथा पार्क की लंबाई हमने x-3 यहाँ मानकर लेकर चले थे, तब 7 मीटर पार्क की लंबाई होगी। इस प्रकार से हम पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करेंगे।